ये गोल गोल राउंड वाला स्टेज है। यहाँ पे दरवाजा हो रहा है। यहाँ पे ये मानू दीदी हैं जिनकी शादी है। नहीं मुझे मत दिखाओ, ऐसे नहीं दिखाओ लाइव। नहीं 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 हमको ना बारात रास्ते में ही मिल गई थी जब हम गए थे। बारात के पास ही बारात आ गई थी। आज सुबह ही आई हॉस्पिटल से। कितनी चोट आई। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखो देवयांश, सुबह सुबह मैं अभी कपड़े धो रही हूँ और देवयांश रो रहा है। कपड़े नहीं धोने दे रहा। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? जे भी देवयांश है और जे भी दिव्यांश है, ये पतंग के चक्कर में रो रहा है। क्यों रो रहे हो? पतंग चाहिए। देखो कैसे वीडियो के आगे कैसे सिसकी भर भर के रो रही है। अब कपड़े धोने दोगे नहीं? और आज हमें जाना है शादी में और दादी भी आ गई है हमारी नीचे। और आज मानू दी की शादी में और कपड़े लेके बैठे आज बृहस्पति को। कपड़े धो ले नहीं? हाँ चीची नाक निकल लाई, गंदा बच्चा। आज और यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ और ये बुआ पड़ोस में जो रहती हैं उनकी छत पे धो रही हूँ, क्योंकि जो है हमारे यहाँ नीचे मतलब ऊपर धूप में मम्मी ने कहा धो लेना। और मम्मी और दीदी कुछ काम से, दीदी तो अपने मतलब ड्यूटी पे गई हैं और मम्मी भी कुछ काम से गई थी। तो मम्मी दीदी ने बोला था कि तुम धो देना कपड़े। मतलब पहले तो दीदी बोलेंगे हम धो देंगे आके, फिर मैंने कहा छोड़ो मैं धो दूँगी। और इतना भी क्या बीमार मतलब कपड़े तो धो ही सकती हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं धो दूँगी। तो यहाँ पे दीदी के बच्चों के और मम्मी के कपड़े हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा मैं धो देती हूँ। और जब कपड़े धोने बैठो ना तो अक्सर ज़्यादातर ना हमारे यहाँ बृहस्पति को ही कपड़े धुल जाते हैं। वैसे बृहस्पति को धोते नहीं हैं हम लोग, पर जब धुल जाते हैं ना तो याद आता है अरे बृहस्पति था। तो कौन कौन ऐसा मतलब बृहस्पति को नहीं धोता है बताइएगा। खैर हमारे यहाँ बृहस्पति को नहीं धुलते हैं, पर भूल गए थे इसलिए धुल गए। और मैं तो भाई नहा ली और अभी हम जा रहे हैं नानी के यहाँ खाना खाने। आज का खाना जो है नानी के यहाँ। और हमारी दादी आ गई हॉस्पिटल से। दादी और दादी दिखाओ क्या ठीक है। दादी आ गई, आज सुबह ही आई हॉस्पिटल से। कितनी चोट आई। मक्खी लग रही। अभी बच्चे चले गए हैं, अद्दू जा ही नहीं रही है। हम जा रहे नहीं जाएगी, जाएगी तो हो जल्दी तैयार। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। इतने देर से कह रही हूँ तो नहीं चल रही है, तो मैं जा रही हूँ और अद्दू आती रहेगी जब तक। दादी ज़्यादा खा आते हैं, ठीक है? उसको ले जाते वो नहाएंगे अभी हम आएंगे। पहनेंगे अद्दू। अरे वाह देवयांश का ए मेरा जो भाई चलते हैं 60। और आज शाम को शादी भी है। देखो भैया कैसो का। मम्मी को फ़ोन कर लें, अभी मम्मी ना आए। ये इंस्टाग्राम पे लाइव चल रही है, हमें मत दिखाओ। लाओ आईडी बता दो, हम फॉलो करा देंगे। अरे नहीं मुझे मत दिखाओ, ऐसे नहीं दिखाओ लाइव। नहीं 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 लाइव नहीं। अरे हटाओ 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 हटाओ। खाना खा लिया? हाँ खा लिया। नहीं अभी खा के आए। तो उल्टी सीधे लगाई। अरे नहीं। और यहाँ पे मानू दीदी की शादी में जाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे मैं आराध्या को तैयार कर रही हूँ। इसके बाल जो हैं वो स्ट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाल जो है इतने ज़्यादा मतलब वैसे बिखरे हुए रहते हैं, उलझे से। कोई भी शाइनिंग नहीं लगती है बालों में, तो मैंने स्ट्रेट किए थे बाल। और ज़्यादा कुछ ब्लॉग में ज़्यादा कुछ मैं तो मतलब शूट तो वैसे बहुत कुछ किया, पर अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई ज़्यादा कुछ। और यहाँ पे हम तैयार हो गए थे और मैं ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं हो पाई थी। जब हम गए थे तो हमें यहाँ पर रास्ते में ही मिल गई थी।
वाले घर में, और मैं पता है सबको तैयार करती रही और मैं इतनी देर में तैयार हुई, बिल्कुल 5 मिनट में तैयार हुई मैं, और ऐसे उल्टा सीधा तैयार हुई, ज़्यादा कुछ खास नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए आराध्या है, ये आराध्या भी अच्छे से तैयार हो गई। सबको मैंने ही करा था, आराध्या को और भाभी को और दीदी। खैर दीदी मम्मी तो ऐसी हो जाती हैं अपने आप, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने देखा, थोड़ा बहुत मतलब कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है समझो। और यहाँ पे ये डेकोरेशन है जो मैं दिखा रही हूँ, और ज़्यादा कुछ अच्छे से मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि हमारे घर की शादी थी समझो, और अंदर मेरे को अंदर भी थोड़ा मतलब रुकना पड़ रहा था दीदी के पास। ये मानू दीदी हैं जिनकी शादी है, हाय कर रही हैं आप लोगों को। और यहाँ पे तो वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि म्यूज़िक बजता है इतना ज़्यादा शादी में, आप लोग समझ सकते हैं कितनी तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजता है, तो इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ता है यहाँ पे मुझे। और यहाँ मानू दीदी बैठी हैं, ये उनके हस्बैंड हैं। ये मैं थोड़ा सा बाहर का शूट कर लाई। यहाँ पे जब बारात आती है उसके बाद वो दरबज्जा होता है तो वो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये क्लिप्स के द्वारा। और यहाँ पे ये जो स्टेज था तो ये वो वाला स्टेज है, घूमने वाला जो होता है गोल गोल राउंड वाला, वो वाला स्टेज है। तो यहाँ पे ये हमारे होने वाले जीजा जी हैं, उतर के आ रहे हैं और मानू दीदी को लेके जाएंगे। और ये जो है लव मैरिज है। और इस वीडियो में तो मैं पूरा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, और जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा लॉन्ग अगर एक ही बार में पोस्ट कर दो तो आप लोग फिर देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो ये फर्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ये सब देखने को मिल रहा है, और जो है और भी चीज़ें हैं जो वो सेकंड पार्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। और पता है ज़्यादा अच्छे से तो कुछ एंजॉय नहीं कर पाए थे क्योंकि दादी की चोट लग गई थी, वरना सोचा तो बहुत कुछ था। हमने बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे इतने दिन से कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो मतलब जैसा सोचा वैसा कुछ तो ठीक से एंजॉय नहीं हो पाया। और फिर घर की शादी में कहाँ हो पाता है। और मैं तो खाना वाना भी नहीं खा, मतलब मैं क्या काफ़ी लोग खाना मतलब नहीं खा पाए घर के लोग, क्योंकि खाना खाने की इच्छा ही नहीं कर रही थी। बस बच्चों ने खाया पिया थोड़ा बहुत, और इच्छा नहीं कर रही थी खाना वाना खाने की, जो समझो दूसरे दिन खाना खाया। और यहाँ पे ये चीज़ बहुत पसंद आई थी मेरे को, ये यहाँ पे गोल गोल जब राउंड हो रहा था अपने आप उसमें से फूल निकल रहे थे, और ये सब चीज़ें मानू दी देखो कितना खुश हो रही हैं बिल्कुल एकदम। और यहाँ पे ये डोसा देव लेके आया था, तो ये 1-2 कौरे खाए थे मैंने, यहाँ भाभी भी सब ये लोग तो खा रहे हैं खाना, और 1-2 कौरे खाए थे। और बाकी का ब्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।